बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में आपको ये बताया गया था कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली दो हिस्सों पर कंसिस्ट करता है। उनमें से पहला हिस्सा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हिस्सा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज के लेक्चर में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल से पढ़ना है कि ये किन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और उन हिस्सों के क्या क्या काम हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। Write a detailed note on central nervous system. Answer: Central nervous system acts as a control center of the whole nervous system. It comprises brain and spinal cord. Students, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जिसको मरकज़ी आसाबी निज़ाम कहा जाता है, ये नर्वस सिस्टम के लिए कंट्रोल सेंटर का काम करता है। यानी कि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम का निज़ाम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ही डिपेंड कर रहा है और ये आम तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन यानी कि दिमाग और स्पाइनल कोड जिसे हम आम लफ्ज़ों में हराम मगज़ कहते हैं। Brain of an adult man weighs about 1.5 kg and consists of about 100 million neurons. Human brain is enclosed in a bony skull called cranium and consists of billions of interneurons. It is divided into the following parts. Number 1, forebrain. Number 2, midbrain. नंबर 3, हाइंड ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला हिस्सा यानी कि ब्रेन, इसके बारे में बताया गया है कि इंसानी दिमाग का वज़न 1.5 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम होता है और इसके अंदर तकरीबन 100 मिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये एक हड्डियों की बनी हुई खोपड़ी के अंदर बंद होता है और ये सारा इंटरन्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। ब्रेन को आम तौर पर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इन हिस्सों के नाम हैं फॉरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब हम इन हिस्सों के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज फॉरब्रेन। फॉरब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स which are cerebrum, thalamus and hypothalamus. पहला हिस्सा है फॉरब्रेन। फॉरब्रेन के बारे में बताया गया है कि ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और ये आम तौर पर मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। इन 3 हिस्सों के नाम हैं सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। अब हम इन तीनों हिस्सों के बारे में स्टडी करते हैं कि किस हिस्से का हमारी बॉडी के अंदर या हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर क्या काम है। सेरिब्रम इज द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट cerebral hemispheres. Cerebrum controls many actions like thinking, feelings, emotions, seeing, hearing, perceptions, memory, speech, decision making, etc. फॉरब्रेन का पहला हिस्सा जिसे सेरिब्रम कहा जाता है, ये दिमाग का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है और इसको आम तौर पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है जिन्हें सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहा जाता है। ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत से अफ़ाल सरअंजाम देता है जिसमें सोचना, महसूस करना, हमारे जज्बात, हमारे देखने की हिस्स, हमारे सुनने की हिस्स और हमारी सोच विचार करने की हिस्स, हमारी याददाश्त, हमारे बोलने की सलाहियत और फ़ैसला करने की सलाहियत, ये तमाम वो अफ़ाल हैं जिनको सेरिब्रम कंट्रोल करता है।
Inside cerebrum, there is a small structure called thalamus. It controls many sensory functions. सेरिब्रम का अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे थैलेमस कहा जाता है। थैलेमस हमारे बहुत से सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस. इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट. स्टूडेंट्स, फोरब्रेन के तीसरे हिस्से को हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ये आमतौर पर थैलेमस की बेस पर वाक़या होता है और इसका काम है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, हमारी भूख और हमारी प्यास को कंट्रोल करना। The second one is midbrain. Midbrain is a small part of the brain which is present below the cerebrum. It receives information from sense organs which is then passed on appropriate part of the forebrain. स्टूडेंट्स, हमारे ब्रेन का दूसरा हिस्सा जिसे मिड ब्रेन कहा जाता है, ये आमतौर पर दिमाग का सबसे छोटा हिस्सा कहलाता है और ये सेरिब्रम के नीचे वाक़या होता है। इसका काम ये है कि ये हमारे 5 हिस्सी अज़ा यानी कि नाक, कान, ज़ुबान, आँख और स्किन से मालूमात लेकर उसको फोरब्रेन के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। The third part is hindbrain. Hindbrain consists of 3 parts which are cerebellum, pons and medulla oblongata. ब्रेन के तीसरे हिस्से को हाइंड ब्रेन कहा जाता है। फोरब्रेन की तरह हाइंड ब्रेन भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इन हिस्सों के नाम हैं सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ओब्लॉन्गेटा। अब हम इन हिस्सों की डिटेल पढ़ते हैं। Cerebellum lies under the back part of the cerebrum. It acts as a controller for maintaining the body balance and making precise and accurate movements. ये हिस्सा आमतौर पर सेरिब्रम के पिछले हिस्से में नीचे की तरफ वाक़या होता है और ये बाकी हिस्सों की तरह मखसूस किस्म के अफ़ाल सरअंजाम देता है जिसमें हमारी बॉडी का बैलेंस शामिल है और इसके अलावा ये हमारी हरकत को कंट्रोल करता है, उसे एक्यूरेट बनाता है, हमें गिरने से रोकने का काम सरअंजाम देता है और सेरिबेलम ही वो हिस्सा है जिसकी वजह से हमारा बॉडी का बैलेंस बरकरार है और हम ज़मीन पर आसानी के साथ उठ बैठ सकते हैं और चल फिर सकते हैं। Pons is an oval structure present beneath midbrain. It controls many functions like sleep, swallowing, equilibrium and taste, etc. स्टूडेंट, दूसरा हिस्सा है पॉन्स। पॉन्स के बारे में ये बताया गया है कि इसका स्ट्रक्चर ओवल की तरह का होता है। ओवल मीन्स यानी कि अंडे की तरह का बेज़वी शक्ल का इसका स्ट्रक्चर होता है और ये बाकी हिस्सों की तरह बहुत से फंक्शंस को सरअंजाम देता है जिसमें शामिल हैं हमारा सोना, खुराक को निगलना, इक्विलिब्रियम यानी कि तवाज़न और जायका वगैरह। Medulla oblongata forms the posterior part of the brain where it is connected with the spinal cord. Medulla oblongata controls heartbeat, breathing and digestion, etc. Medulla oblongata keeps on working when rest of the brain goes to sleep. मेडुला ओब्लॉन्गेटा हमारे ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है और इसका काम है हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करना, हमारी सांसों को कंट्रोल करना और हमारे निज़ाम इन्हज़ाम यानी कि डाइजेशन को कंट्रोल करना। और स्टूडेंट्स, मेडुला ओब्लॉन्गेटा ये ब्रेन का वो वाहिद हिस्सा है जो उस वक्त भी वर्क कर रहा होता है जब ब्रेन के बाकी तमाम हिस्से सो रहे होते हैं। क्या मतलब है इसका कि जब हम सो रहे होते हैं
تو لازمی بات ہے کہ ہماری ہارٹ بیٹ، ہماری بریتھنگ اور ڈائجیشن کا پروسیس جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور یہ سارا میڈولا اوبلانگیٹا کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اسپائنل کورڈ. Spinal cord is an extension of medulla oblongata. It runs backwards inside the backbone up to its lower end. It is also made up of interneurons. Spinal cord creates a link between brain and different body parts. It also controls some reflex actions and some other involuntary actions. اسپائنل کورڈ کے بارے میں بتایا گیا اسٹوڈنٹس کہ اسپائنل کورڈ بیسیکلی میڈولا اوبلانگیٹا کو اگر بڑھا کر ریڑھ کی ہڈی کے اندر لے لیے جائے تو یہ سارے کا سارا حصہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر تک جاتا ہے، یعنی کہ ہماری بیک بون تک جاتا ہے، اسے ہم اسپائنل کورڈ کہتے ہیں۔ اسپائنل کورڈ بہت سے انٹر نیورونز سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے، اور بیسیکلی اس کا کام ہمارے برین کو باڈی کے دوسرے حصوں کے ساتھ لنک کرنا، جوڑنا یا ان کے درمیان رابطہ قائم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسپائنل کورڈز بہت سے ریفلیکس ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ریفلیکس ایکشن کے بارے میں آپ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ یہ فوری ریئیکشنز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپائنل کورڈز ہمارے کچھ انوالنٹری ایکشنز کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ انوالنٹری ایکشنز بھی وہ ایکشنز ہوتے ہیں جن کا تعلق ہمارے تھنکنگ پروسیس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر میں سینٹرل نروس سسٹم کے بارے میں جو ڈیٹیل بتائی گئی ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔